नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सबके तरफ मित्रों। टीजीटी पीजीटी 2021, 2016 एवं 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। और भी महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की सूचनाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की गतिविधियां प्रारंभ हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे कार्य अभी बाकी हैं चयन बोर्ड की तरफ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तमाम विषयों में, चाहे वो 2016 हो, 2021 हो, सभी विषयों में बहुत सारे पद रिक्त हैं। लेकिन नियम जो 13(3) है, 13(3) की वजह से कहीं न कहीं से प्रभावित है। वेटिंग लिस्ट में तमाम रिक्तियां हैं सभी विषयों में। चाहे आप हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, चाहे आप जो भी विषय ले लीजिए, सभी विषयों में प्रायः बहुत सारी रिक्तियां हैं। और इन रिक्तियों पर बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन सुनिश्चित हो सकता है। तो ये जो अभी विज्ञप्ति जारी की गई है 27/1/2022 को, संस्था आवंटन से संबंधित है। इसका मतलब है कि जैसे पीजीटी का रिजल्ट अभी आया है, पीजीटी के विद्यालय आवंटित नहीं हुए हैं, या जिन प्रतियोगी शिक्षकों का समायोजन होना था, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक ऐसे हैं अभी तक उनको समायोजित नहीं किया गया है। तो इन सभी पर जो है कार्य होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि चयन बोर्ड अपने अपने स्तर से सभी कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ये विज्ञप्ति है 27/1/2022 को जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें टीजीटी के 15 और पीजीटी के 3 तदर्थ शिक्षकों को चयनित मानते हुए इनका संस्था आवंटन किया गया है। वो भी संस्था आवंटन 2021 पे जिन प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हुआ था या जहां पर रिक्तियां नहीं थी, उन स्थितियों में 2022 के लिए जो प्राप्त अधियाचन थे उन पर इनका संस्था आवंटन कर दिया गया है। तो इनकी रिक्तियां केवल 18 लोग थे, 18 लोगों का चयन सुनिश्चित हो चुका है। तो कहीं न कहीं से 2022 के विज्ञापन में भी बहुत सारे रिक्त होंगे। रिक्तियां आई हुई हैं। संस्था आवंटन होने के बाद समायोजन इत्यादि, वेटिंग लिस्ट इत्यादि संपन्न होने के बाद बहुत सारे रिक्तियां रहेंगी 2022 के जो नए विज्ञापन में हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये संस्था आवंटन किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर विषय में जो अभी तक लंबित हैं, जैसा कि वेटिंग लिस्ट आप सभी लोग कहते हैं, वेटिंग लिस्ट भी जारी होना है। और इसके बाद जो समायोजन जिनका नहीं हुआ है, साथ में पीजीटी हिंदी विषय का अभी तक संस्था आवंटन नहीं हुआ। तो इसी आधार पर अब आप सब उम्मीद जगा सकते हैं कि कहीं न कहीं से चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन हो सकता है। तो ये देखिए, अभ्यर्थी का नाम है, रोल नंबर है, अभ्यर्थियों का विवरण है, आवंटित संस्था का नाम है, चयन श्रेणी है। यहाँ से आप देख सकते हैं चयन श्रेणी। तो ये इस पत्र से यह ज्ञात होता है कि जो भी विलंबित कार्य हैं, जो भी लंबित कार्य हैं, वे जल्द से जल्द अतिशीघ्र संपन्न हो सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे पद रिक्त हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट में प्रतियोगी शिक्षकों का चयन सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन उसमें नियम 13(3) एक बाधा स्वरूप है, जिस पर प्रतियोगी शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और बहुत जल्द इस पर निर्णय हो सकता है। 13(3) के नियम से यदि वैकेंसी पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं से लंबा खिंच सकता है, बहुत वर्षों तक यह कार्य संपादित होगा। तो 13(3) अगर नहीं होगा, 13(3) नियम लागू नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इकट्ठा काउंसलिंग कराकर आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इसी 13(3) नियम पर जो है आप अवगत कराएं कि 13(3) नियम के द्वारा जो है ज़्यादा विलम्ब हो सकता है, जिस पर 13(3) नियम के थ्रू न करा करके सामूहिक काउंसलिंग के माध्यम से चयन सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से सभी प्रतियोगी बेरोजगार साथियों का चयन सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, दूसरी खबर है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 6 फरवरी तक के लिए शैक्षणिक संस्थान बंद करने का आदेश आया हुआ है। और एक खबर है कि चुनाव के दिन और चुनाव के ठीक एक दिन बाद जिनकी भी नियुक्तियां हो चुकी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति, जिनका समायोजन अभी चुनाव कराने के लिए हुआ है, चुनाव प्रशिक्षण इत्यादि करने के बाद चुनाव कराने जाएंगे, तो जिस दिन चुनाव रहेगा और साथ में चुनाव के एक दिन बाद में उन सभी साथियों को छुट्टी मिलने, अवकाश देने की बातें इस लेटर में कही गई हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमशा के तहत जो प्रतियोगी शिक्षक हैं उनके लिए यह वित्तीय वर्ष यानी वित्त का ब्यौरा यानी वेतन आदि व्यय की सूचना के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें यह मांगा गया कि कितने पद सृजित हैं, कितने लोग कार्यरत हैं, कितने लोगों का वेतन भुगतान किया जा चुका है, कितने लोगों का बाकी है, और ये प्रत्येक माह की 20 तारीख की सूचना देना सुनिश्चित होगा।
और माह जनवरी की सूचना आज ही तथा आगामी माहों की सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख के शाम तक निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये विष्णुकांत पांडे अपर शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। और ये ट्रांसफ़र प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी, ट्रांसफ़र नीति जो है चेंज हुई है नवोदय विद्यालय समिति की। तो इसको आप नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, इसमें अन्य कर्मचारी हैं, तो ट्रांसफ़र के रूल और रेगुलेशन फिर से चेंज हुए हैं नवोदय विद्यालय समिति का, वहाँ से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट की बैठक बृहस्पतिवार को मुंगेरीगंज स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2022 में अध्यापकों को चुनाव ड्यूटीज में लगाया गया है, जब उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि अवकाश के दिनों के अलावा अन्य दिनों में अध्यापकों से पढ़ाई के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं लिया जाए। शिक्षकों का होगा अब मूल्यांकन। जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक हैं अब उनके तरक्की और प्रदर्शन के आधार पर उनको जो है प्रमोशन इत्यादि दिया जाएगा। इसलिए सभी प्रतियोगी शिक्षकों से आग्रह निवेदन है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ही प्रेम और बड़े रुचि के साथ संपन्न करें, और क्योंकि आपका मूल्यांकन, आपका प्रदर्शन ही आपकी तरक्की का आधार होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण करने के लिए, यानी कि जो प्राइमरी विद्यालय में प्रतियोगी जो शिक्षक हैं उनके लिए सूचना है कि छात्रों को जो यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग का देना है अभिभावकों को, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण की जाएगी। उसके बाद ये देख सकते हैं माह फरवरी 2022 के वेतन, प्राइमरी शिक्षक चयनितों के लिए यह खुशखबरी है। और माह फरवरी 2022 के वेतन बिल तैयार कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 की आयकर विवरणी उपलब्ध कराने जाने के संबंध में यह लेटर इटावा जिला का है। इसी प्रकार से सभी जिलों का लेटर जारी होगा, यानी माह फरवरी 2022 के वेतन से संबंधित। एक बड़ी खबर आ रही है, जो टेट परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य किए थे या पर्यवेक्षक का कार्य किए थे, जो भी आप जिस भी तरह की ड्यूटी किए होंगे उनके लिए उन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक, यानी कि जो ड्यूटी शुल्क था वह दिया जाएगा। यानी कि 28 नवंबर को जो परीक्षा स्थगित हो गई थी और उस कारण से एक टाइम का जो भी एक टाइम में ड्यूटी किए हुए थे उनके लिए जो पारिश्रमिक है वह दिया जाएगा। ये सचिव यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की तरफ से यह बातें कही गई हैं। तो ये खुशखबरी की बात है। आप अपने संबंधित सेंटर पर जाके पता करते रहिए, वहीं जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई थी वहीं पर आपका पारिश्रमिक दिया जाएगा। नई पेंशन ज़्यादा लाभकारी, मुख्य सचिव ने पुराने व नई पेंशन लाभों को तुलनात्मक चार्ट के साथ जारी किया है। तो ये खबर, अगली खबर आपको मैं बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट में हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रतियोगी शिक्षक, वे धैर्य बनाए रखें और 13/3 जब तक नियम संशोधित नहीं होगा तब तक यह टेंशन का विषय बना रहेगा। और ज़्यादातर आपके प्रतियोगी शिक्षक एक्टिव हैं, कहीं न कहीं से सभी लोग ज्ञापन पत्र के माध्यम से ये बातें शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और जल्द ही इस पर निर्णय आ सकता है। तो ये, और दूसरी खबर यहाँ से आप देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग ने आश्रम पद्धति का रिजल्ट घोषित किया है। मेंस में सभी विषयों के प्रतियोगी शिक्षक जो है अब इंटरव्यू में मेंस लिखेंगे, आश्रम पद्धति में मेंस परीक्षा होगी। और फिर अगली खबर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। इसमें से 1773 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया, जो आयोग के कैलेंडर में 1 मई 2022 को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, अगला है आपका पटना में नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षा अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर है। करीब 2 दशक पहले अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के पद से हटाए गए लोगों को समूह घ के पद पर नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट फैसले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए जन शिक्षा निदेशालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 साल में बड़ी संख्या में ऐसे पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक सेवा में रखे गए हैं जिन्हें पहले हटा दिया गया था। शिक्षा विभाग का कहना है कि जैसे जैसे जिले प्रमंडल और सरकार के विभागों से रिक्तियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे समायोजन का इंतजार कर रहे लोगों को नौकरियों पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और नई भर्ती के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं प्रौद्योगिकी शिक्षक अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि रिक्तियां सभी विभाग में आई हुई हैं। और ये चुनाव आचार संहिता का प्रभाव जहां पर होगा वहां पर तो विज्ञापन नहीं आ सकता है, लेकिन जहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां पर विज्ञापन आ सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की भर्ती आ सकती है लोक सेवा आयोग के थ्रू, और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।